साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ पुनः कुछ ज़रूरी सूचनाओं को लेकर, ज़रूरी बातों को लेकर। जैसा कि आप सबको मालूम है, अगर ज्ञात नहीं है तो जान लें कि उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा का छापामारी अभियान बाइक बोट स्कैम में जारी है। कल भी कई फ्रेंचाइजीज़ के यहाँ जो बाइक्स आप लोगों के पैसे से खरीदी हुई संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी और उसके दोस्तों ने छुपा के रखी हुई थीं, उनको बरामद किया है। और उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा के डीजी आरपी सिंह साहब ने पुनः बाइक बोट स्कैम की जांच सीबीआई से कराने की और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने की सिफारिश राज्य शासन को कर दी है। बाइक बोट स्कैम में लगभग 2 लाख हमारे सैनिक भाइयों को योजनाबद्ध रूप से ठगा गया है और स्थिति आज ये है कि सैकड़ों की तादाद में इस ठगी का शिकार बने हमारे फौजी भाई आत्महत्या कर चुके हैं। सैकड़ों आत्महत्या के कगार पर हैं और हजारों परिवारों के चूल्हे बुझ चुके हैं इस बाइक बोट स्कैम के कारण। बाइक बोट स्कैम में ठगी का शिकार बने सभी पीड़ित बहन भाई, चाहे वो सैनिक हों, असैनिक हों, किसी अर्धसैनिक बल में कार्यरत हों, किसी पुलिस एजेंसीज में कार्यरत हों, या किसान हों या मजदूर, उन तमाम साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप लोगों को अब ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि 7 जुलाई का जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, उस आंदोलन की धमक से तमाम सरकारी एजेंसीज सक्रिय हो उठी हैं। आप सबको केवल करना ये है कि जिन्होंने अभी तक अपना क्लेम, अपनी शिकायत ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं भेजा है, वो तमाम साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें, यूनियन की मेंबरशिप लें और जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपका पैसा रिकवर कराने के लिए केस फाइल किया हुआ है, जिसका नंबर 2372/2020 WPC है, उसको ज्वाइन करें सभी लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से, ताकि बाद में आपको कोई अफसोस ना हो, ये ना हो कि जी हमें बताया नहीं था। क्योंकि जो लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित रिकवरी केस में सम्मिलित होंगे, अपना नाम सम्मिलित कराएंगे, अपना क्लेम दाखिल कराएंगे, उनका पैसा मिलना निश्चित है। उन सबको उनका पैसा वापस कराएगी कोर्ट, और ये पैसा किसी सेटलमेंट से आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये पैसा आपको कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। कोर्ट इसमें रिकवरी एजेंसी अपॉइंट करेगा, सरकारी सेबी के मार्फत या किसी अन्य एजेंसी के मार्फत, और वहीं से आपका ये पैसा जो आपकी मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़पा था वो वापस होनी है। इसलिए मैं तमाम पीड़ित भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको किसी भी ठग या उसके दलाल के झांसे में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है, और अपना क्लेम, अपनी शिकायत जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के मार्फत दिल्ली हाई कोर्ट को भेजना है, ताकि दिल्ली हाई कोर्ट आपकी शिकायत पर, आपके क्लेम पर संज्ञान लेकर आप सबकी डूबी हुई रकम को आपको वापस करा सके। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो ठग हैं और ठगों का जो प्रवक्ता है, दलाल, जो भाटी तिवारी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आप सब लोगों को अभी भी गुमराह कर रहा है। हालांकि सोमवार को जो छापेमारी हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संजय भाटी की क्रिमिनल रेट पिटीशन को खारिज करके उसे हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है, उसके बाद से उसकी आवाज़ बकरी की तरह हो गई है, वो मिमिया रहा है। लेकिन उसका ये मिमियाना भी काफ़ी खतरनाक है। हमें उसको इस स्थिति में भी नहीं छोड़ना कि वो मिमिया भी सके। ठगों को और उनके दलालों को सख्त से सख्त सजा दिलाना हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पधारेंगे
और ये जो हमारा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए सत्याग्रह आंदोलन है राष्ट्रव्यापी, उसमें सब शिरकत करेंगे, सम्मिलित होंगे जोर शोर से। और दूसरा काम ये करेंगे कि जो साथी इस आंदोलन में आकर सम्मिलित नहीं हो सकते, जो बेल्ट की नौकरियों में हैं, वो साथी यूट्यूब पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर अपनी आईडी बनाएंगे और उन आईडीज़ के माध्यम से यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। और 7 जुलाई को इस आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी रूप दे करके ठगों को और उनके दलालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब बहुत जल्दी आपका केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई के हवाले होने वाला है और सेबी के पास जाने वाला है, और सेबी और सीबीआई मिलकर के इस बाइक बोट स्कैम में ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे और ठगों के रिश्तेदारों की, ठगों के आकाओं की, बाइक बोट स्कैम में संलिप्त रहे बेईमान अफसरों की, मिनिस्टर्स की, नेताओं की, जो भी चल अचल संपत्ति देश विदेशों में होंगी उन सबको सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आपका पैसा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स के मुताबिक 2 गुना करके आपको वापस दिया जाएगा। इसलिए किसी भी भाई बहन को अब तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत से साथी बहुत तनावग्रस्त हैं। मैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी तनाव ना लें और आत्महत्या जैसा कदम तो बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि जब आपने इतना झेल लिया है, इसको इतना बर्दाश्त कर लिया है अपनी पीड़ा को, तो थोड़ा सा समय और इस पीड़ा को बर्दाश्त करें, साहस और संयम बनाए रखें। आप सबका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के आपको वापस मिलेगा। बस आपको इतना सा काम करना है कि आपको ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ना है और जो आंदोलन, जो कोर्ट कार्रवाई यूनियन आपके पैसे को आपको वापस दिलाने के लिए करेगी, आपने उस कार्रवाई में सम्मिलित होना है और किसी भी प्रकार से, किसी भी ठग से, उसके दलाल से ना घबराना है, ना उनके झांसे में आना है। आप मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल, अपनी शिकायत, अपना क्लेम भेज सकते हैं। हम आपका रजिस्ट्रेशन करके यूनियन में आपकी शिकायत को, आपके क्लेम को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और सेबी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। नंबर नोट करें 7827581213। हमारे अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी का, कोषाध्यक्ष सुमन जी का, जनरल सेक्रेटरी मनोज सिंह जी का, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का, SK झा साहब का, रामशरण साहब का, जनार्दन साहब का, राजेश साहब का, मुकेश जी का और जितने भी हमारी यूनियन के अन्य साथी हैं जो दिन रात इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप अपनी शिकायत, अपना क्लेम किसी भी साथी को भेज सकते हैं। आप ईमेल के मार्फत या व्हाट्सएप के मार्फत ही अपनी शिकायत अभी भेजें, चूंकि डाक की व्यवस्था अभी अस्त व्यस्त हो रखी है, डाक आ नहीं रही है। और साथियों, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि 7 जुलाई को आप सब लोग अवकाश लें, अपने जरूरी कामों से फुर्सत निकाल करके जंतर मंतर नई दिल्ली पधारें और जो जंतर मंतर नई दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने राज्यों की राजधानियों में, अपने जिला नगरों में, अपनी तहसीलों में जाकर के SDM को, जिलाधिकारी को और चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, मुख्यमंत्री या जो भी अधिकारी उपलब्ध हो उनको अपना मेमोरेंडम देंगे। हम मेमोरेंडम बना करके आप सबके पास पहले से ही भेज देंगे। 7 जुलाई के कार्यक्रम को आपने राष्ट्रव्यापी रूप देना है और सरकार को बता देना है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं और इस लड़ाई को किसी भी हद तक लेकर के जाएंगे। आप डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आप सब लोग यूनियन के साथ हैं। कानून आप सबकी रक्षा करेगा, आपका पैसा आपको वापस दिलाएगा। इसलिए किसी भी साथी को बिल्कुल भी तनाव लेने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।